सकते हैं, लेकिन अगर हम एटमी कुव्वत ना होते और हमारे पास इतनी ताकत ना होती तो जो आज इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, ये आलम कुफ्र इंडिया के जरिए पाकिस्तान के साथ भी यही करते। ये अल्लाह का बड़ा बड़ा करम है कि हमारी फौज एक एटमी कुव्वत रखती है, इसलिए इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारे साथ भी ऐसा करें। तो अब वक्त है कि हम भी समझें, हम इनकी तमाम मसनूआत का बाइकआउट करें, अपने पैरों पे खड़े हों और ताकत को जमा करें, और अपने जितनी भी उम्मत मुस्लिमा है वो अपने छोटे छोटे अख्तलाफात को छोड़कर एक हो जाए, नेक हो जाए और आलम कुफ्र का मुकाबला करें। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन में जो मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं वो रायगा नहीं जाएगी। ये जिहाद का रास्ता, इज्जत का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है, और इंशाअल्लाह इसी रास्ते के ज़रिए अल्लाह ने चाहा तो हम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन को कायम गालिब करेंगे, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को जो कि भटकी हुई है उसको सही राह दिखाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्ला। आप हज़रात से मुखातब थे मरकज़ी सियासी रहनुमा मोहतरम जनाब जुनैद मकाती साहब। इस वक्त चूँकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं बग़ैर किसी ताख़ीर और तमहीद के दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ उस अजीम शख्सियत को जिन्होंने हर जुल्म व जबर को अबूर करके हर बातिल कुव्वत से टकरा कर हक की सदा को बुलंद किया है, और जिनका ये अज़म है कि जेल गोड़ी हथकड़ी की परवाह किए बगैर इंशाअल्लाहुल अजीज़ मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, पैगम्बर और असहाबे पैगम्बर के दुश्मनों का ताक़ुब इंशाअल्लाहुल अजीज़ जारी रहेगा। जी हाँ, मैं दावत देने लगा हूँ जुर्रत व हिम्मत, गैरत व हमीयत के एक अजीम मिसाल मुहतरम जनाब कायदे अहले सुन्नत, वकील नामूस सहाबा, खतीब अहले सुन्नत, हक सच की आवाज़ हजरत अल्लामा मौलाना रब नवाज हनफी साहब को उनकी आमद से कबल मैं उनकी नज़र ये शेर करने लगा हूँ। इराक़ो शाम से गाफिल न हम कश्मीर से गाफिल, इराक़ो शाम से गाफिल न हम कश्मीर से गाफिल, न हम मिसवाक से गाफिल न हम शमशीर से गाफिल। हमें आइन की जंजीर से बांधा गया लेकिन नहीं है हम खिलाफत के हसी तस्वीर से गाफिल। खुदा का फजल है हम पर कि इस दौरे फितन में भी, खुदा का फजल है हम पर कि इस दौरे फितन में भी नहीं है गलबे इस्लाम की तशहीर से गाफिल। सहाबा के मिजाजो फिक्र को पढ़ने की बरकत है, सहाबा के मिजाजो फिक्र को पढ़ने की बरकत है। तवक्कुल से है बेगाने न हम तदबीर से गाफिल है। तशरीफ लाते हैं आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी हजरत अक़दस हजरत अल्लामा मौलाना रब नवाज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी।
वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम गिरामी क़दर सामीन, अजीज साथी और मोहतरम दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, आज इस जामिया के अंदर बच्चों के ख़त्म बुखारी की तकरीब है और एक तवील सफ़र तय करने के बाद आज ये अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। अल्लाह ताला मदरसे के इंतज़ामिया को, यहाँ के मोहतमिम साहब, असातिज़ा को और मुआविनीन को दुनिया आखिरत में बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब फरमाए और इन तलबा को आगे मुस्तक़बिल में दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आप हजरात को अल्लाह ताला आमीन बोलने की तौफीक अता फरमाए। हम थोड़े अलग मिजाज के लोग हैं। हमारे सामने जब कोई बोलता है तो हम थोड़ा बोलते हैं कि हमें पता चले कि मजमा जाग रहा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मौका तो बहुत तवील उन्वान का है। अगर बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पर बात करनी होती तो उसमें भी 2-2.5 घंटे लग जाए, लेकिन चूँकि हजरात मौजूद हैं, अभी शायद आखिरी सबक भी रहता है, तो आप बुखारी शरीफ के आखिरी हदीस का दर्स सुनेंगे। मेरे दोस्तों, हमें फ़ख्र होना चाहिए। पहली बात, कुछ तलबा से मुखातब होऊंगा, कुछ आवाम से। ये उलमा जो फारिग हो रहे हैं, अपने इस कल्चर पर नाज करना, फ़ख्र करना, कभी एहसास कमतरी में मुब्तला ना होना। अपने इस मौलवियाना गेटअप पर हमेशा खुदा का शुक्र अदा करना और वो हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह अपने अंदर हिम्मत पैदा करना कि जो किसरा के दरबार में खाना खा रहे हैं और उनके हाथ से निवाला गिरा और वहां के लोग गिरे हुए निवाले को उठा के खाना मायूब समझते थे। अब जब निवाला गिरा तो सब घूर के देखने लगे कि ये अरब का बद्दू करेगा क्या। अब ऐसे मौके पर नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए जिगरा सहाबा वाला चाहिए या कम से कम निस्बत सहाबा वाली चाहिए होती है। उन्होंने सबके सामने वो निवाला उठाया और एक जुमला फरमाया, क्या तुरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत छोड़ दूं, और उठाकर वो निवाला खाया। कराची यूनिवर्सिटी में कोई लड़की बापर्दा हिजाब में पूरे पर्दे के साथ आती थी। उसकी बास क्लास फेलोज, उनकी सहेलियों ने उसको कहा कि अल्लाह, आप इस कॉलेज के माहौल में, यूनिवर्सिटीज के माहौल में ये पर्दा, ये हिजाब, ये अजीब, मॉडर्न बनो, मॉडर्न। जब दिल में आपको इस कल्चर पर और अपनी सकाफत पर और इस गेटअप पर फख्र होगा ना, तो मदद अल्लाह करेंगे। कहा कि मॉडर्न बनो, क्या तुम इधर हिजाब करके आती हो। उसने कहा मॉडर्न की डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न किसको कहते हैं। तो उन परकटी लड़कियों ने कहा मॉडर्न नए स्टाइल को, नए फैशन को, नए अंदाज को, इसको मॉडर्नपन कहते हैं। तो उसने कहा सुनो, फिर मॉडर्न तुम नहीं, मॉडर्न मैं हूं, क्योंकि तुम्हारा जो बाल खोलकर बगैर पर्दे और बगैर हिजाब के घूमने का जो फैशन है, ये तो हमारे नबी के आने से पहले का था। ये तो जमाने जाहिलियत की औरतें इस तरह बगैर दुपट्टे और बगैर पर्दे की घूमती थी। अगर मॉडर्न की तारीफ नए स्टाइल और फैशन का है, तो ये पर्दे का नया स्टाइल तो हमारे नबी ने हमें दिया है। तो मॉडर्न तुम तो नहीं, मॉडर्न तो अल्लाह ने हमें बनाया है। अब वो हक्का बक्का होकर रह गई। जब दिल में ईमान होगा तो इंसान इस तरह बात करेगा। आज देखो ना, इसी गेटअप के साथ आपके पड़ोसी मुल्क में जो लोग हैं, उनकी इज्जत में अल्लाह ने कौन सी कमी कर दी, बल्कि अल्लाह ने तो उनको 48 मुल्कों पे फतह हासिल करवा कर इसी गेटअप के साथ इज्जत दी है। वो अपनी हकीकत को नहीं भूले।
और यही मिजाज था हजरत साहबा कराम का। वो दुनिया पे गालिब इसलिए हुए, वो किसी कल्चर से मुतासिर नहीं हुए थे। वो अगर दुनिया में गए हैं और सिर्फ मुतासिर थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेटअप से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से, और उसी रंग में रंग कर जब ये दुनिया में गए हैं तो अल्लाह ने फिर इन्हें दुनिया में सुरखरू किया और आज सारी दुनिया में उनकी कबूर है। और अल्लाह ने सहाबा को जमीन पर इस तरह फैला दिया जैसे आसमान पर फैले हुए तारे नजर आते हैं, जैसे आसमान को तारों ने मुज़य्यन किया है तो जमीन को फिर मोहम्मद के यारों ने मुज़य्यन किया है। वो यूं दुनिया में गए। दूसरी बात, हमारे यहां एक मिजाज है, अगर कोई किसी जगह पर कोई बातिल मेहनत कर रहा हो, हम उसके रद्द में अगर कोई बात करें तो हम उस बात करने वाले को, यार ये वाले मौलवी साहब ना इंतशार करते हैं, ये जरा मनफी बात करते हैं, जबकि आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होता है, जो शुरू ही मनफी से होता है। पहले सब की रद्द किया, ला कोई नहीं, न लात न मन्नात न उज्जा न यगूस या उना न यूक न नसर न वद न सिवा, कोई भी नहीं इल्लल्लाह, रद्द करके फिर इस बात किया। तो आपके जहन में बात होनी चाहिए, अभी ये उलमा आखिरी हदीस पढ़ेंगे, इसके इमाम बुखारी जैसे सूफी बुजुर्ग जो आखिर में आपको सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम का वजीफा देंगे इस आखिरी हदीस में। लेकिन वजीफा देने से पहले किताबुर रद्द अलल जुहैमिया, किताबुर रद्द अलल जुहैमिया का बाब बांधा है और सुर्खी कायम की है कि ये किताब, ये बाब है किसके तो उन्वान पे, बाबुर रद्द अलल जुहैमिया, ये जुहैमिया के रद्द का बाब है। जुहैमिया एक फितना था, फिरका था जो बातिल था, उसके रद्द में इमाम बुखारी आखिरी हदीस ला रहे हैं। और ये नहीं कि इशारतन बल्कि ऊपर बाप बांध के बता रहे हैं, ये हदीस में इसलिए ला रहा हूं कि उस बातिल का रद्द करूं, ताकि दुनिया को बताऊं कि मैंने अपनी इस असह में, अपनी इस किताब में जहां नमाज का जिक्र किया, रोजे का जिक्र किया, हज का जिक्र किया, जिक्र का जिक्र किया, वहां पर आखिर में आके रद्द करके बता रहा हूं। जिसको बातिल समझो उसका रद्द करना, ये इतने बड़े मुहद्दिस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज है। वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, ये लाई ही जुहैमिया के रद्द में। और जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा अपने दौर में कि लोग नबी के सहाबा पर, हजरत शेखैन पर तबर्रा कर रहे हैं और उंगलियां उठा रहे हैं, तो उठाओ बुखारी के अंदर मनाकिब अबी बकर लाए, मनाकिब उमर लाए, मनाकिब उस्मान जिक्र किया, मनाकिब अली जिक्र किया, कई सहाबा के मनाकिब इसमें जिक्र करके बताया कि इनकी अजमत होगी तो तुम्हें मेरी किताब समझ आएगी। क्योंकि इमाम बुखारी जो हदीस भी लाते हैं तो अब वास्ते में पहले सहाबी का वास्ता होता है, फिर नबी का वास्ता आता है। पहले सहाबी का जिक्र, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी बता रहे हैं, बल्कि सारे मुहद्दिस बता रहे हैं, पहले सहाबी पर एतमाद होगा तो फिर नबी की बात जो पहुंच रही है इस पर एतमाद होगा। लेकिन रावी पर एतमाद ना हो तो फिर हदीस पर कैसे एतमाद होगा? क्योंकि वो हदीस तो सहाबी के वास्ते से आ रही है, उस सहाबी के जरिए से आ रही है। इसलिए पहले इन पर एतमाद करोगे तो फिर नबी की बात पर एतमाद होगा। अगर इन पर एतमाद नहीं तो आगे काला रसूलुल्लाह पर फिर क्या एतमाद हो सकता है? इसलिए मनाकिब लाए, सहाबा किराम के मनाकिब जिक्र करके बताया है कि पहले इनके जो नबी और उम्मत के दरमियान वास्ता है, इनसे मोहब्बत और अकीदत होगी तो आगे तुम्हें मेरी किताब समझ आएगी। नारे तकबीर। और फिर आगे देखें, आज बहुत से लोग माजरत के साथ हदीस को कहते हैं, लेकिन फिका तो कोई चीज नहीं है।
बाबा इमाम बुखारी पहले तर्जमतुल बाब जिक्र करके पहले उसकी तायीद में अपनी पहली फिका बताते हैं, उसकी तायीद में अहदीस ला रहे हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की फिका वो उनके बाब के अंदर है, वो पहले फिका को लाते हैं, उसकी तायीद में हदीस लाते हैं। तो इमाम बुखारी भी फिका को मानते हैं या नहीं मानते? कभी इस अंदाज में भी बात सुना करें। तो आपको मैंने कहा इस वक्त एक बहुत बड़ी मेहनत हो रही है और फितने यलगार कर रहे हैं। आपको पता है मुल्हिदीन दहरिये, मुझसे उस दिन किसी ने सवाल पूछा कि बड़ी तेजी से कौन सा मजहब फैल रहा है। मैंने कहा इस्लाम। उसने एक मजहब का नाम लिया, उसने कहा नहीं, जिस मजहब का उसने नाम लिया मुझे मानने में 2 सेकंड भी नहीं लगे। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा तेजी से दहरियत फैल रही है कि खुदा नहीं है नाउजुबिल्लाह, रब नहीं है नाउजुबिल्लाह। और वो उनको हर मजहब में, हिंदू मजहब में दहरिये पैदा हो रहे हैं, ईसाइयों में दहरिये पैदा हो रहे हैं, मुसलमान के अंदर दहरियत पैदा हो रही है। यानी वो कहते हैं मजहब के खोल से बाहर निकलो फिर तरक्की मिलेगी। आप मुझे बताओ ना, 65 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले नबी के साहबा क्या मजहब के खोल से बाहर निकल कर कामयाब हुए थे, क्या मजहब के खोल में रह के कामयाब हुए? आज आपके पड़ोसी मुल्क में लंबी लंबी पगड़ियों वाले, वो बेचारे लंबी लंबी कमीजों वाले, आज आप अपने डॉलर की कीमत देखो और उनके डॉलर की कीमत देखो। अब वहां पर 9 तेल के कुएं निकले और हिम्मत के साथ सारे कुएं कहते हम खोद के तेल निकालेंगे, तुम यहां पर 3 कुएं नहीं खोद सकते, इतनी प्रेशर आता है कि उसको बंद करते हो। वो लोग मजहब के खोल में थे या मजहब के खोल से बाहर थे? मजहब तो तुम्हें ईमानदारी सिखाता है, दयानतदारी सिखाता है, और यही चीजें तरक्की का बायस हैं। तो आज ये फितने सोशल मीडिया पर एक दहरियत, और मैं ये बात कहने में भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि गुमराही के लिए इस वक्त इस्लाम का लेबल लगाकर, ये दूसरे लेबल लगाकर सबसे ज्यादा मेहनत इस पर हो रही है कि नबी के सहाबा से बदगुमान कर दो। बस जब इनके बारे में बदगुमानी आ गई, सारे मामलात खत्म। फिर दीन को खिलवाड़ बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि आपके इल्म में होना चाहिए 1200 से ज्यादा आयात अल्लाह ने नबी के सहाबा की शान में नाजिल की है। कितनी बोले? याद रहेगा, 1200 से। देखो फिर लोग कहते हैं यार वो भी तो हमारी तरह इंसान थे। बाबा इंसान थे, लेकिन इंसान में भी फर्क होता है। वो भी इंसान थे, अल्लाह ने उन्हें गुनाहों से महफूज रखा हुआ था। उन्हें अल्लाह ने राहे हिदायत के लिए एक कसौटी बनाया। आप जानते हैं इंसान मट्टी से बना है, इंसान मिट्टी से बना है। मुझे बताएं फिर अगर मट्टी से बना है, इसका सर किससे बना है? कहते हैं जी मट्टी से। इसका ये सीना और पीठ किससे बनी है? कहते हैं मट्टी से। अच्छा इसकी नाक किससे बनी है? कहते हैं मट्टी से। अच्छा इसकी आंख के अंदर जो पुतली है वो किससे बनी है? कहता है मट्टी से। मैं कहा देखो कमर भी मट्टी से बनी है, आंख की पुतली भी मिट्टी से बनी है, लेकिन इस कमर के ऊपर आप हजारों, आप जो है ना 10-20 किलो की मिट्टी का पूरा बोरा उठा सकते हैं, लेकिन आंख में मामूली सी गर्द भी बर्दाश्त कर सकते हैं? मामूली सी गर्द आंख में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारी मिसाल इस कंधे की तरह है कि जो इतने गुनाह कर लेते हैं हमें परवाह भी नहीं होती, और नबी के सहाबा की मिसाल इस आंख की पुतली की तरह है जो इतनी सी गर्द भी बर्दाश्त नहीं करती। अगर लग भी जाए किसी तरह, जब तक मिट्टी उसमें पानी डाल डाल कर अपनी आंखों को बिल्कुल साफ न कर दे, उस वक्त तक उन्हें चैन नहीं आता। अगर उनसे कभी कोई खिलाफे औला काम तक भी हो जाता है, खुदा की कसम जब तक तौबा का पानी डाल डाल कर अपने आप को साफ न कर लें, तो इस आंख की पुतली की तरह उन्हें भी सुकून नहीं मिलता है।
शाने सहाबा, अजमत सहाबा। इसलिए जरूरत है अल्लाह ताला ने, यकीन करें आप, हम कुरान की जब तफसीर बताते ना उन आयात की जो सहाबा के बारे में, आज बुनियादी गलती ये होती है, हर चीज शुरू से ही अगर सिरा गलत होना तो मामलात गलत जाते हैं। बुनियादी गलती क्या है कि हम सहाबा को तारीख से पढ़ना शुरू करते हैं। अब बाबा तारीख से नहीं, उनको कुरान से पढ़ना शुरू करते हैं। वो कुरानी शख्सियात है। मैं आपको सुजुकी में 3 डब्बे भर के दूं, लोहे सरिये भर के दूं और कहूं कि तुलवा के लाओ, आप ले जाओ जाके किसी सुनार की दुकान पर और कहें जी आपके पास तराजू, आप इसे तौल के दो, पहले यूं देखेगा फिर यूं देखेगा, कहेगा खैर तो है। और भाई ये तराजू है लेकिन इसमें सोना तुलता है, जो चीज तू लाया है ये कबाड़ी मार्केट जा, शेरशाह जा, उधर जाके ये तुलवाओ। तो हर चीज के तोलने परखने का आला अलग है। किसी और शख्सियत को परख लेना तारीख के तराजू में, लेकिन जिन्होंने मोहम्मद के सामने बैठकर जानूए तलम्मुस तय किया, उन्हें तोलने का तराजू तारीख नहीं है, उन्हें तोलने का तराजू अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने उन्हें इस शुबहात से भी बचाया, शुबहात तक से भी। मेरे पास तफसील का भी वक्त नहीं, वरना मैं आपको बताता कि ये कौन लोग थे। और इनका जिक्र ये कोई मामूली चीज नहीं है। 1200 से ज्यादा आयात मैंने कहा जिनकी शान में अल्लाह बयान कर रहा है, वो हजरात साहबे किराम हैं। आप देखें ना, इन पर एतराज कोई करे, अल्लाह को तो पता था, उससे पहले ही अल्लाह ताला ये उसलूब अपना, ये सही है, ये सही है। ये बात कोई मामूली नहीं। हमारे सैयद अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। हजरत से कहने लगे हजरत आपके हाथ पे बैत होना चाहता हूँ। हजरत ने कहा लगता है पाकिस्तान बन जाएगा, हम यहाँ होंगे तुम वहाँ होंगे तो बड़ा मसला होगा, ऐसे शेख से बैत हो जिससे राब्ता भी हो सके। उन्होंने ख्वाब देखा और किसी बुजुर्ग को देखा कि उनके जिस्म से शहद और दूध की नहरें निकल रही हैं। ताबीर समझ गए कि इनसे बैत होना है, लेकिन जानते नहीं थे। अपने कुछ साथियों को बताया मैंने इस शक्ल के बुजुर्ग देखे हैं, कोई अगर तुम्हें मिले तो मुझे बताना। कुछ अरसे बाद उनके कुछ दोस्त है, कहा यार किसी गांव में आए हुए, आप देखो जो आपने हुलिया बताया शायद वो ही है। वो उधर गए, देखा, कहा हाँ यार इन्हीं को देखा था। वो गुलाम अहमद सहवाग रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके हाथ पर वो बैत हुए। अब ये सैयद अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि सानिया स्नैन पे पहली किताब लिखी, अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर मौलाना मंजूर चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान पे पढ़ाई, और फिरक़े बातिला के रद्द में भी मुनाजरे भी करते थे और फिर बैत भी थे हजरत से। तो एक दिन गुलाम अहमद सहवाग रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से कहा तुम समझते हो ये ऐसे ही फारिग है, कभी इसके पीछे लगा होता है कभी इसके पीछे, तुम्हें पता ही नहीं इसने 200 से ज्यादा मर्तबा ख्वाब में नबी की ज़ियारत की हुई है। और एक दिन ये अपने शेख को कहने लगे हजरत सुबह तदरीस करनी होती है, मुताला भी करना होता है, रात को भी प्रोग्राम में भी होता हूँ, तो रात कभी लेट हो जाता हूँ, आपने जो मामूलात दिए हैं ना वो रह जाते हैं। तो मामूलात रह जाते हैं तो बड़ा अफसोस रहता है, बड़ा दिल पे बोझ रहता है, तो क्या करें। तो उनके शेख ने पता है क्या जवाब दिया। उनके शेख ने कहा बुखारी साहब अपने रात के प्रोग्राम में थोड़ी देर शान सिद्दीक अकबर बयान कर लिया करो, जितने मामूलात छूटे हुए होंगे अल्लाह सब की कमी पूरी कर देगा। थोड़ी देर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की शान बयान कर दिया करो। इसलिए मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, अपने इन बच्चों को दीनी तालीमात से रोशनास कराएं, इन्हें आलिम बनाएं। यकीन करें जितना अल्लाह ने किस्मत में रिस्क लिखा है उतना ही मिलता है। आपका बेटा मौलवी बना तब भी उतना मिलेगा, और अगर कुछ और बना तब भी उतना मिलेगा। ये हमारा ईमान है। आज लोग कहते हैं कि जी बेटा मौलवी बन गया तो खाएगा कहाँ से, और खुद कहते भी हैं यार ये मौलवी खाते बहुत हैं। अब कहते भी हैं और फिर डरते भी हैं। हमारे हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अल्लाह इन उलमा को दीन की मेहनत की बरकत से मुर्गियां खिलाता है, इसलिए कि इनको सबक याद नहीं होता था तो ये उस्ताद मुर्गा बनाता था। और अल इल्मु इज़्ज़न ला ज़िल्ल फ़ी यहसिलु बिज़ुल्लिन ला इज़्ज़ फ़ी।
आखिर में दोबारा तमाम उलमा तलबा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ मदरसे के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिताब फरमा रहे थे, आज के इस महफिल के रोह रवां, आज के इस महफिल के ज़ीनत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा रब नवाज हनफी दामत बरकातुहुमुल आलिया। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए मुख्तसर वक्त के लिए दावत खिताब देने जा रहा हूँ। जमात इस्लामी पाकिस्तान के रहनुमा मुहतरम व मुकर्रम जनाब हुसैन मेहनती साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाकर आप हजरात के सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। हजरत को दावत खिताब देने से कबल मैं इनके आमद पर अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु अज़ीज़। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कि आप बता दीजिए, ऐलान कर दीजिए लोगों के सामने कि जो इल्म रखने वाले हैं और इल्म न रखने वाले हैं ये बराबर नहीं हो सकते, और सबक तो वही हासिल करते हैं जो अहले अक्ल और अहले दानिश होते हैं। मोहतरम शेखुल हदीस मोहम्मद याया साहब, मोहतरम जनाब मुफ्ती इलियास साहब, दीगर हमारे असातिज़ा किराम, हमारे प्यारे प्यारे माशाअल्लाह मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम और मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ भाइयों और मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत अरसे के बाद मुझे आने का मौका मिला। मैं आता रहता हूँ माशाअल्लाह सालाना तकरीब असनाद और दस्तारबंदी में, बहुत दिनों के बाद आया, कुछ मसरूफियात भी थी। मुझे बहुत खुशी है कि माशाअल्लाह यहाँ तो माशाअल्लाह बाहर लगी हुई है, मुफ्तियान की, उलमाए किराम की, हुफ़ाज़ की। मुझे बताया कि कोई 72 माशाअल्लाह तलबा हैं जो माशाअल्लाह जिनको असनाद दी जा रही है, और 600 तलबा हैं जो यहाँ ज़ेर तालीम हैं। और माशाअल्लाह मौलाना ज़करिया साहब जो इनके वालिद भी थे और हमारे बुज़ुर्ग थे, माशाअल्लाह इनका ये लगाया हुआ पौधा है, और आज बड़ी खुशी हो रही है कि ये पौधा माशाअल्लाह बरगुबार ला रहा है, समर ला रहा है, और उलमा किराम और मुफ्तियान की एक माशाअल्लाह एक कसीर तादाद यहाँ से फारिग होके माशरे के अंदर रहनुमाई की खिदमत अंजाम देने के लिए चाह रहे हैं। माशाअल्लाह आप लोगों का बड़ा मर्तबा है, मुफ्तियान का, उलमा का, हुफ़ाज़ का। आप तो हमारे दीन के सितारे हैं, हमारे दीन का चांद हैं। आपकी रोशनी से माशरे में रोशनी फैलती है, और आप जो हैं रहनुमाई का काम करते हैं। जब माशाअल्लाह ये पूरा माशरा सही सिमत पे चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँचेंगे, और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत का निज़ाम कायम होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, इल्म जो है ये एक बुनियादी चीज़ है। इल्म के बगैर दुनिया में तरक्की नहीं है, दुनिया में समझ बूझ नहीं है। और इल्म के साथ एक और चीज़ है अकल, जो अभी मैंने आयत भी पढ़ी कि इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म की नवाजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जरा मेरे भाई भी सुने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता किया और फरिश्तों को भी दिया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा उन अशिया के इल्म के बारे में, तो उन्होंने बयान कर दिया। और जब फरिश्तों से पूछा तो उन्होंने उतना ही बयान किया जितना उनको मालूम था, और आगे बात नहीं कर सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तों पे ऊपर इंसान को सबकत हासिल है, दो चीज़ों की वजह से। एक तो माशाअल्लाह इल्म दिया, उसको फिक्र दी, रोशनी दी, और दूसरी बात यह है कि उसको इख्तियार भी दिया है। अब उसके इख्तियार में है वो जन्नत कमाए दुनिया में, या वो जहन्नम के अंदर चले जाए। तो मेरे दोस्तों, इल्म की बड़ी फौकियत है,
और हमारा दीन तो है ही इल्म पे मबनी। अल्लाह ताला ने इल्म के फैलाने के लिए, उस सही इल्म के लिए वही का सिलसिला किया और आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल की। कुरान मजीद इल्म का सबसे बड़ा सरचश्मा है। दुनिया की आज जितनी किताबें हैं, दुनिया का आज जितना इल्म है, टेक्नोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, किसी और चीज का हो, ये सब इल्म, साइंस का इल्म हो, सबसे ज्यादा सबकत कुरान का इल्म है। कुरान मजीद जैसी मुकम्मल किताब कोई नहीं है। ये इंसानी माशरे के लिए हिदायत की किताब है और इस किताब में पूरा ये ज़ाब्ता अखलाक है, ये निज़ाम हयात है और इसकी वजह से दुनिया के अंदर जो है खुलफाए राशिदीन का आज तज़किरा हो रहा था, अभी रब नवाज हनफी साहब कर रहे थे। खुलफाए राशिदीन का जो तुर्रा इम्तियाज था वो कुरान था, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी और दीन की अजमत का वो पैमाना था जो उन्होंने अपने दरमियान अख्तियार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक देखें तो आपको मालूम होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को जितनी वसअत दे चुके थे उससे कई गुना बड़ी खुलफाए राशिदीन ने जद्दोजहद की, मेहनत की और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से दीन का अलम बुलंद किया, दीन की दावत हर जगह पहुंचा। कोई जगह ऐसी नहीं रही हो कि दीन की दावत ना पहुंची हो। तो इसलिए माशाअल्लाह आप इल्म की दौलत से आरास्ता हैं। इल्म के साथ दूसरी चीज अकल, ये भी बड़ी चीज है कि इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया, अकल दी, दानिशमंदी दी, होशियारी दी और इसलिए दी है कि वो इल्म के साथ मिले तो इल्म जो है अकल को बढ़ाती है और अकल इल्म को बढ़ाती है। और माशाअल्लाह कुरान मजीद का इल्म जो है ये सारी चीज़ों के अंदर रोशनी पैदा करता है, हिदायत पैदा करता है और गुमराही से बचाता है। तो इसलिए मेरे बच्चों, तलबा, मैं आप सबको ये बात नसीहत करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में इल्म को, अकल को, शऊर को और वही और हिदायत, तीन चीज़ों को ज़रूर अपने साथ पल्लू में बांधें और इनके ज़रिए से ही आप तरक्की कर सकते हैं, इसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। एक और बात मैं बयान करना चाहता हूँ उलमा किराम के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे, अल्लाह ताला का नुमाइंदा बने, अल्लाह का दाई बने। सबसे बेहतरीन इंसान वो है वामिल सालिहन, और अमल सालिह करे, नेक अमाल करे। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और बबांगे दोहल ये खुलेआम ये बात क्या, मैं मुसलमानों में से हूँ। किसी से डरे नहीं, किसी से दबे नहीं, जुर्रत के साथ, शुजाअत के साथ, हिम्मत के साथ बात करने वाला हो, दीन की तबलीग के लिए, दीन की अजमत के लिए, दीन के निफाज के लिए वो हमेशा मैदान में बरसरे पैकार रहे, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, नौजवानों, आपको और मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, सबको मैं इस बात की नसीहत करूंगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत दावत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया को देखें, उनका सबसे बड़ा मिशन दावत था कि दीन की दावत सब तक पहुंचानी है। तो इसलिए मेरे बच्चों, आप माशाल्लाह आलिम हो गए, मुफ्ती हो गए, आपका बड़ा मिशन जिंदगी में दीन की दावत को पहुंचाना। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। लोगों को दीन की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ, दानिशमंदी के साथ, होशियारी के साथ और अच्छी नसीहत के जरिए से, और बहस व मुबाहिसा हो तो प्यारे अंदाज में बहस व मुबाहिसा करके उनको समझाने की कोशिश करो। तो इसलिए आपकी जिंदगी का एक बड़ा मिशन जो है दावत है। इसके बाद दूसरा अहम काम जो है वो अल्लाह के दीन को कायम करना, नाफिज करना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वो अल्लाह ही की जात है कि जिसने भेजा अपने नबी को हिदायत और दीन हक़ के साथ, ताकि दुनिया के तमाम अदियान पर अल्लाह के दीन को गालिब कर दिया जाए। दुनिया के तमाम निज़ामों के ऊपर अल्लाह का दीन जो है वो गालिब हो जाए, वो नाफिज हो जाए, वो तमाम अदियान और तमाम निज़ाम जो हैं वो सरनिगू हो जाएं और वो नीचे हो जाएं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी का मिशन ये बनाना है
कि दावत का काम भी करेंगे, दीन की खिदमत का काम भी करेंगे और इसके साथ साथ दीन के निफाज की जद्दोजहद भी करेंगे। मेरे बुजुर्गों, पाकिस्तान बना इसलिए था कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, दीन का बोलबाला होगा, दीन नाफिज किया जाएगा। दुनिया के अंदर एक ऐसी ममलकत हम बनाने जा रहे थे जो मदीने की तर्ज की एक हुक्मरानी होगी यहाँ, खुलफाए राशिदीन का तर्ज हुक्मरानी होगा यहाँ। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो हुक्मरान आए कि जिन्होंने इस्लाम और दीन को एक तरफ रखते हुए मगरिब की पैरवी की। आज हमारे यहाँ मगरिबी निज़ाम है, बातिल निज़ाम है, इल्हाद का निज़ाम है, कुरान और सुन्नत के निज़ाम को एक तरफ रख दिया गया। हालांकि दस्तूर पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है कुरान और सुन्नत पे होगा, कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं माशरे में बेरा रवि है, फाशी है, उड़ियानी है, हुकूमत इन तमाम चीज़ों को का मुतहर्रिक है, वो इन चीज़ों को फैला रही है। इसलिए प्यारे नौजवान, मुफ्तियान किराम, उलमा किराम, हुफ़ाज़ किराम, अपनी ज़िंदगी का मिशन ये बनाना है, सिर्फ मदरसों में जाके तालीम नहीं देनी है, सिर्फ मस्जिदों में जाके इमामत नहीं करनी है, एक दाई बनना है, एक इमाम बनना है, एक मुजाहिद बनना है, आगे बढ़ के अवाम में अपना असर नफूस पैदा करना है और इंशाअल्लाह इस मुल्क को हकीकी मानों में कुरान और सुन्नत पे मबनी एक ममलकत बनाना है। मुझे बड़ी खुशी है कि माशाअल्लाह मैं लोगों से ये कहता रहता हूँ कि फैक्ट्रियों में कपड़े पैदा होते हैं, बर्तन बनाते हैं, हमारे यहाँ माशाअल्लाह दीन की फैक्ट्री है जिसमें मुफ्ती बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, हुफ़ाज़ बन रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती साहब को और हमारे साथिज़ाए किराम को, अहले मोहल्ला को जो इसकी सरपरस्ती करते हैं कि माशाअल्लाह इतना खूबसूरत मजलिस है, इतना अच्छा माशाअल्लाह ये तालीम का एक मैदान बनाया गया है। मेरी दुआ है दिल से कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और हमारे मुफ्ती यहिया साहब, इलियास साहब और इनके साथ जो असातिज़ा किराम हैं, अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह पाकिस्तान को एक हकीकी मानों में कुरान सुन्नत पे मबनी इस्लामी ममलकत बनाए। आमीन आमीन आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। खिताब फरमा रहे थे जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब। इसके बाद में आज की इस तकरीब को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अपने इदारे के मुतवस्सिता साल अव्वल के तालिब इल्म मोहम्मद से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाकर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब अहबाब से मेरी एक गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें सब। आप सब अहबाब से मेरी एक और गुजारिश है कि जब मैं नात के अंदर अस्सलाम अस्सलाम पढ़ूं तो आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउल सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिल यतामा दिफ़ा हन्ना क़ल्बी लहू फवशौक़न इलैहि लैस अर्जू सिवा शरबतन मिन यदैहि अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि लिस्समाइ इर्तक़ा फ़अता बिन्नक़ा वग़दा वजहु नय्यरन मुशरिक़ा कान फ़िल अफ़्फ़ि हीन आन लिक़ा क़ाल फ़लतज़हबू वअन्तुम तुलक़ा। हक़ के दिलदार को शाहे अबरार को मेरे सरकार को सबके गमखार को मेरे सरकार को सबके गमखार को अस्सलाम 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 अस्सलाम
उनके रुखसार पर, जुल्फ़े खमदार पर, उनकी आँखों में सुरमे की मिक़दार पर, उनके कदमों पे और धीमी रफ्तार पर, उनके अल्फाज की प्यारी महकार पर, उनके अखलाक पर, आला किरदार पर, उनके लिखे गए सारे अशआर पर, ऐसे औसाओ अज़मत के मीनार पर, रोज़ जाऊं मैं कुर्बान सरकार पर, उन पे पढ़ता रहूं मैं दुरूद ओ सलाम, उन पे पढ़ता रहूं मैं दुरूद ओ सलाम। अस्सलाम 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 अस्सलाम। माँ की ममताओं को, जन्नती पाँव को, प्यार की छाँव को, उम्मती माँओं को, इश्क के फ़ख्र को, इल्म के क़स्र को, पे करे सब्र को, बिनते बू बकर को, नाज़ बरदार को, उनके गम खार को, चार के चार को, यानी हर यार को, उनके दिलदार को, आशिक़े ज़ार को, जानुए यार को, यार को गार को, अदल की आब को, जोश की ताब को, गोहर नायाब को, इब्ने ख़त्ताब को, मालिको जान को, दस्ते फैज़ान को, इब्ने अफ़्फ़ान को, हज़रत उस्मान को, तेज़ तलवार को, फ़तह बरदार को, अज़्म कर्रार को, उनके घर बार को, एक सौ ख़ानदान को, एक साना खान को, नात की शान को, यानी आसान को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू नचोड़कर, दोनों जहां के फूलों की खुशबू नचोड़कर, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। माशाल्लाह इंतहाई अहसन अंदाज में मुतवस्सिता साल अव्वल के तालिब इल्म नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुआ चाहती हैं। मैं बिला किसी ताख़ीर के बुखारी शरीफ के आखिरी हदीस पढ़ाने के लिए दावत देने लगा हूँ उस शख्सियत को जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे और आपकी जाने पहचाने शख्सियत उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ मोहतरम, शेखुल हदीस व तफसीर, रईस दारुल इफ्ता, नाइब मुहतमिम जामिया अरबिया मरियम मस्जिद मसनदी तदरीस के जानशीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया अब्दुल अज़ीज़ नव्वर अल्लाहु मरक़दहु, हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इलियास ज़करिया दामत बरकातुहुमुल आलिया को कि वो तशरीफ़ लाकर बुखारी शरीफ का आखिरी हदीस पढ़ाते हुए अपने ज़र्रे ख़यालात का इजहार फरमाकर अपने क़ीमती नसाइह से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। मैं हज़रत के सबक शुरू करने से क़बल इतना ज़रूर कहूँगा कि नहीं तेरा नशेमन
कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर। इन्हीं की इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की वरासत है, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की वरासत है। इन्हीं का काम है दीनी मरासम की निगहबानी। तशरीफ़ ला रहे हैं उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ मुहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इलियास ज़करिया दामत बरकातुहुमुल आलिया।